सभी सनातनी मित्रों का मेरे YouTube चैनल संस्कृति सीरीज में स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आज आपके साथ कुशग्रहणी अमावस्या पर चर्चा करूंगा। मित्रों, कुशग्रहणी अमावस्या भाद्र कृष्ण पक्ष अमावस्या को होती है और यह कुशग्रहणी अमावस्या के अन्य नाम भी हैं। इसको कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन अमावस्या के दिन, इस भाद्र अमावस्या के दिन ओम हूं फट इस मंत्र से कुशा को संग्रहित करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन संग्रहित जो कुशा है वह वर्ष भर काम में लाई जाती है। जो भाद्र अमावस्या को कुश हम लेकर के आते हैं, अपने घर में संग्रहित कर लेते हैं, उसको हम फिर साल भर अगली जो कुशग्रहणी अमावस्या आएगी तब तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक वो चलेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक कार्य, संस्कार, शुभ कार्य, अशुभ कार्य कुछ भी हो, उसमें बिना कुशा के कार्य संपन्न नहीं होता है। कुशा को दर्भ भी कहा गया है, दर्भास्तरणम, कुशास्तरणम, इस तरह से इसका दर्भ भी एक नाम है। पवित्री से लेकर के जो हम पवित्री हाथ में संकल्प के लिए ग्रहण करते हैं और परिमार्जन भी उससे होता है, पवित्रीकरण भी उससे होता है। पवित्री से लेकर के जो हम कलश में ब्रह्मा जी को स्थापित करते हैं, यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, उनको स्थापित करते हैं कुशा का ब्रह्मा जी को बना करके। और जब हम यज्ञ में हवन करते हैं, हवन कुंड के चारों तरफ हम दर्भास्तरणम, कुशास्तरणम करते हैं। कुशकंडिका होती है। कुशकंडिका को यदि हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे तो कुशा के महत्व का वहां पर हमको पता चलता है। वहां पर हमें ज्ञान होता है कुशा कितनी श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम, सर्वोत्तम वस्तु है। यह विस्तार पूर्वक उसका उपयोग कैसे कहाँ होता है कुशकंडिका में हम पढ़ सकते हैं। अब कुछ और तथ्य मैं आपको कुशा के बारे में बताता हूं। कुशा को परम पवित्र माना गया है। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, एक पौराणिक कथा के अनुसार कुशा में अमृत का आवास है। उस कथा में मैं जाना नहीं चाहूंगा विस्तार भय के कारण। इसमें अमृत का आवास है, इसीलिए जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं, उस सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बीच में, उस समय में, ग्रहण काल जो होता है, उस समय में कुशा को दूध, दही, जो हमारे घर में है, कुशा के टुकड़े छोटे छोटे बना करके दूध में, दही में, घी में और जल में, हर पेय पदार्थ में वो डाल देते हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद निकाल के उसको अलग कर देते हैं। तो ग्रहण काल में जो दूषित जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं, वह कुशा पर एकत्रित होकर के उनको हम अलग कर देते हैं। वह कुशा पर अपने आप एकत्रित हो जाते हैं और वह फिर हम उनको अलग कर दें, क्योंकि उसमें अमृत का आवास है। तो इस प्रकार से अब दूसरा बिंदु है, कुशा में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान का वास है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं का उसमें वास है। और इसलिए यह श्राद्ध वो देव ऋषि, दिव्य जो अरिमादि हैं, पितृ हैं, इनका तर्पण किया जाता है। और बिना कुशा के देव ऋषि, यम, मनुष्य तर्पण नहीं होता है। और जो पिंडदान आदि है, श्राद्ध क्रिया है, वह संपन्न नहीं होती है। उसमें जो पिंडदान के लिए आसन बिछाया जाता है वह भी कुशा का ही कुश आसन होता है। तो इस प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण है। तर्पण आदि में
देव कार्य में और पितृ कार्य दोनों में यह होता है। अब तीसरा बिंदु है जो दशगात्र आदि जो दूसरी क्रियाएं हैं, अशुभ क्रियाएं हैं, 10 गात्र है, 10 दिन तक का कार्य है, फिर एकादशा है, द्वादशा है, सपिंडन है, इस सब में वह इस्तेमाल होता है। और इसीलिए वह कुशा का इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो मोक्ष देने वाले हैं विष्णु भगवान, उनका वास है और वह उस कुशा के संस्पर्श से वह जो प्रेत योनि है उसको पितृपद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के पद को वह प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है और फिर उसका माँ के गर्भ में वास नहीं होता है, फिर जो वह मृत्यु लोक में नहीं आता है, उसका पुनरावर्तन नहीं होता है और वह भगवान विष्णु का सभासद हो करके वहां विराजमान होता है। यह कुशा का इतना बड़ा धार्मिक महत्व है। अब मैं एक और बिंदु आपको बताता हूं। जो अमावस्या है, अमावस्या प्रत्येक मास में अमावस्या आती है। उस अमावस्या में जो हम कुशा लेकर के आते हैं उसको हम अगली आने वाली अमावस्या तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा अंगिरा ऋषि ने बताया है। उन्होंने कहा है मासी मास्या हिता दर्भा तन तत तन मासेव चादृता, अर्थात जो हम अमावस्या को कुशा लाते हैं अगली अमावस्या तक वह चलती है, वह शुद्ध रहती है, वह परिमार्जित होती है। और कुशोत्पादिनी जो कुश ग्रहण अमावस्या है उस दिन की जो कुशा है संग्रहित की हुई वह अगले साल आने वाली कुश ग्रहणी कुशोत्पादिनी अमावस्या तक वह इस्तेमाल करने योग्य होती है। उसमें कोई निर्माल्यत्व नहीं आता है, उसमें कोई दोष नहीं आता है, कोई अशुद्धि नहीं आती है, वह परम पवित्र होती है। इस प्रकार से मित्रों, यह जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में छोटी सी छोटी क्रिया और बड़ी से बड़ी क्रिया के पीछे एक तत्व है। वह क्या तत्व है मैं आपको बताता हूं। वह तत्व है विज्ञान का, वह तत्व है साइंस का, वह तत्व है परिमार्जन का, वह तत्व है संस्कार का। संस्कार अर्थात जिसको करेक्शन कहते हैं, जिसको करेक्शन कहते हैं। और करेक्शन अर्थात करेक्ट करना अपने आप को। यदि सनातन में यह व्यवस्था है, हम यह नहीं कह सकते यह हमारे ऋषि मुनियों ने एक नियम बनाया है, एक रूल बनाया है, हमें वह फॉलो करना है। उसमें बीच बीच में हमारे जो बड़े विद्वान हुए हैं, शंकराचार्य हुए हैं और हमारे जो हंस हुए हैं, परमहंस हुए हैं, विदूषक हुए हैं, उन्होंने उसकी व्याख्याएं की हैं, टीकाएं लिखी हैं। हमें वहां जाकर के उनको देखना होता है, हमें पढ़ना होता है। अब हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, तब हम ऐसी कुछ बातों के जंजाल में पड़ जाते हैं और हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। नहीं, हमारे वहां सारे प्रश्नों का उत्तर है। अब हम अपने ही ग्रंथों को, अपने ही जो वेद हैं, उपनिषद हैं, इतिहास है, पुराण है, नीतियां हैं, षड दर्शन है, उसको नहीं देखते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, तो यह खुद स्वयं हमारे अंदर की एक बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, उनसे हम शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक हमारा परिमार्जन नहीं हो सकता है, हमारा उत्थान नहीं हो सकता है और हम कहीं किसी को जवाब देने लायक नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अध्ययन नहीं किया है। हम जवाब कैसे देंगे? अध्ययन बहुत जरूरी है। किसी भी समाज का पुनरुत्थान तभी होता है
जब वह शिक्षित होता है। शिक्षित, अब हम आज की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो मूल तत्व है उसको तो हमने छोड़ दिया है। फिर यह कैसे होगा? जब तक हम अपने मूल तत्व पर नहीं जाएंगे, उस विमर्श पर नहीं जाएंगे, उस तत्व को नहीं पहचानेंगे, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोलने से, कहने से, लिखने से नहीं बनता है। हिंदू राष्ट्र, ठीक है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिमान हैं आजकल वगैरह, भाई हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से ही था। हम तो हिंदू स्टेट, हिंदू राज्य की बात करते हैं, ये भी अच्छा है। ये हो जाए तो और भी अच्छा है। अब हमारे संविधान में सारी व्यवस्थाएं दे रखी हैं, हिंदुओं के, सनातनियों के लिए लिखी हुई हैं, लेकिन आज तक जो संविधान के साथ फ्रॉड हुआ है, अन्याय हुआ है, परपंच हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, उसको मैंने तो कहा है एक संविधान की बुक छपवाएं, जो ओरिजिनल है उसकी कॉपी बनवाएं, 2000, 4000, 10,000, 20,000 जो भी उसकी कीमत रखनी है, सरकार उसको कीमत रखे और जिसको लेना होगा लेगा, पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, पता चलेगा कि हमारे संविधान के साथ आज तक किन लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए हैं, क्या क्या षड्यंत्र परपंच किए हैं। मित्रों, अधिक न कहते हुए आपसे फिर से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप कुशग्रहणी अमावस्या को कुछ अवश्य ही संग्रहित करके अपने वर्ष भर के लिए उसको इस्तेमाल करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।